तो भाइयों, अगर आप भी शोनेन एनिमे देख देख के थक चुके हो और तुम्हें कुछ हल्का फुल्का देखना है, मतलब लड़ाई ना हो जिसके अंदर और वो अच्छा भी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा एनिमे बताने वाला हूँ जो कि अच्छा भी है और लाइट भी है, और मैं उस एनिमे को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उस एनिमे का नाम है अपोथेकेरी डायरी। तो भाई, जैसे कि इसके नाम में अपोथेकेरी है, इसका मतलब है कि इस एनिमे में कोई ना कोई तो अपोथेकेरी है। और अपोथेकेरी का मीनिंग आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। अपोथेकेरी वो लोग होते हैं जो ड्रग्स या मेडिसिन को बना के बेचते हैं, मतलब वो इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, हर्ब्स में। तो भाइयों, हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो है माओ माओ। वो इसी चीजों में बहुत एक्सपर्ट है और वो भी एक अपोथेकेरी है और वो अपने अडॉप्टेड फादर के साथ रहती है। एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर माओ है, वो एक दिन कुछ हर्ब्स को देखने जा रहे होते, तो अभी उसे 3 बंदे आके किडनैप कर लेते और इंपीरियल पैलेस में बेच देते। एंड नाउ उसे इंपीरियल पैलेस में सबसे नीचे वाला दर्जा दिया जाता है, जो सर्वेंट्स को होते हैं, जो कपड़े वगैरह धुलते हैं। जबकि वो उसे पढ़ना लिखना आता भी है, तब भी वो नहीं कर रही, क्योंकि वो किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहती है। क्योंकि इस पैलेस में अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देना तो शायद उसे मौत की सजा भी हो सकती है। एंड हाँ, इससे जो हमारी मामा है उसकी सैलरी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसका जो सैलरी कट है वो उन चोरों को भी जाता है जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है। एंड भाइयों, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मामा काम कहाँ करती है। वो काम करती है उसी जगह में, एक अलग सी जगह पे जहाँ सिर्फ लेडीज अलाउड है, तो बोलते हैं हम रेयर पैलेस। एंड ऑल्सो वहाँ लेडीज के अलावा एम्परर और उसके ब्लड रिलेटिव्स भी अलाउड है। एंड उस पैलेस में हमारी कॉन्क्यूबाइंस रहती है एम्परर की। कॉन्क्यूबाइंस का मतलब वाइफ्स नहीं होता, मतलब वो जो एम्परर्स को मजा और बेबी दोनों देती। एंड ऑल्सो जैसा कि ये जो अपना ये पूरा टाइम फ्रेम है, ये पूरा ओल्ड चाइना में है सेटल्ड, तो यहाँ अपोथेकेरी से बहुत कम है, तो यहाँ बीमारियां भी लोगों को आसानी से हो जाती है। एंड हमारे जो मामा है वो इन चीजों में बहुत एक्सपर्ट है। वो इतनी एक्सपर्ट है कि वो अपने ऊपर ही पॉइजन टेस्ट कर लेती है, और वो ज्यादातर पॉइजन से तो इम्यून भी है। तो भाई, यहाँ हमें 2 कॉन्क्यूबाइंस रिवील कराए जाते हैं। एक का नाम होता है लेडी ग्योक्यू, 6 महीने की प्रिंसेस है। एंड एक का नाम होता है लेडी लिहुआ, जिनका 3 महीने का प्रिंस है। और दोनों के जो बच्चे हैं, उन दोनों की तबीयत भी बहुत खराब है और शायद उन लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है। और जब भी एम्परर के बच्चे बीमार होते हैं, वहां के लोगों को लगता है कि कोई श्राप है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे पहले ही मर चुके थे। और जो अपनी मामा होती है वो समझ आती है कि श्राप नहीं है, असल में यहाँ कोई मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है। एंड जब वो बच्चों को देखते हो, देखते ही पहचान लेती है ये कोई कर्ज वगैरह नहीं है। वो जो बच्चों का बेबी पाउडर है ना, वही जहर की तरीका हो रहा है उनके ऊपर इफेक्ट। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि माओ कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहती, तो वो दूसरों का ध्यान ना खींचने के लिए वो डायरेक्ट किसी से नहीं बोलती है। वो एक फ्लावर में कपड़े या पेपर को बांध के जो टिप होती है वो लिख देती है और रख देती है। और जो अपनी लेडी ग्योक्यू होती है वो देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जो लेडी लिहुआ होती है वो उसे देख के ऐसे ही नजरअंदाज कर देती है, वो देखती तक नहीं है। और फिर कुछ समय बाद लेडी लिहुआ का बेटा मर जाता है, लेकिन जो लेडी ग्योक्यू होती है वो उनकी बेटी बिल्कुल सही हो जाती है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, इस पैलेस में एक और प्रजाति रहती है और वो एक मेल की प्रजाति है। एंड उन्हें हम बोलते हैं इन्यूच, इयूंच, पता नहीं, बस तुम समझ गए हो। वो लड़के हैं बट लड़के हैं नहीं, क्योंकि उनके पास अपना ट्रेजर तो है नहीं। एंड उन्हीं में से एक होता है जिनशी। वो एक बहुत तगड़ा हैंडसम लड़का है जो कि इन्यूच है, जिसके ऊपर पेरिस की सारी लड़कियां फिदा हैं। एंड वो बहुत स्मार्ट भी, और वो वहां का मैनेजर है। तो फिर अपनी लेडी ग्योक्यू होती है, वो जिनसे वो टास्क देती है कि ये जिसने भी हमें बताया है कि कैसे इसे ठीक करना है, उसे बुला के लाओ। और फिर जिनसे ये ढूंढ लेता है कि ये नोट मामा ने लिखा है। और फिर जो मामा का दिमाग देखकर जो जिनसी है उसे वो लॉन्ड्री से निकाल कर लेडी गुगो का पर्सनल मेड बना देती है, यानी लेडी इन वेटिंग। अब जो भी ग्योक्यू के पास खाना आएगा उससे पहले मामा टेस्ट करके बताइए कि इसमें पॉइजन है या नहीं। तो भाइयों, मैंने बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया है। तो हाँ गाइस, मैं इसके आगे नहीं एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, ये बस रिव्यू वीडियो है और ऊपर से आपको बताने के लिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए उस एनिमे में। हाँ, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस एनिमे की, तो इस वीडियो पे 100 लाइक करा दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा।